हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे और इस टॉपिक का नाम आपके सामने है। को कहते हैं बर्नौली प्रिंसिपल। बर्नौली जो है वो स्विट्ज़रलैंड से ताल्लुक़ रखने वाला एक मैथमेटिशियन और फिजिसिस्ट था। इसने 1740 के अंदर एक उसूल दिया, जिस उसूल को इसने अपने नाम से जोड़ा और उसको कहते हैं बर्नौली प्रिंसिपल या बर्नौली का उसूल। अब इस उसूल में इसने क्या कहा? इस उसूल में इसने ये कहा कि अगर आपके पास एक पाइप में से फ्लूइड फ्लो हो रहा हो और उस पाइप जहाँ फ्लूइड एंटर हो रहा है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा है तो वहाँ पे वेलोसिटी कम होगी, और वेलोसिटी कम होने की वजह से प्रेशर वहाँ पे बढ़ जाएगा, प्रेशर वहाँ पे इंक्रीज होगा। और जहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा होगी वहाँ पे प्रेशर क्या होगा? यहाँ पे लो होगा। आप इसको देख सकते हैं यहाँ पर। तो जहाँ पे वेलोसिटी लो, ठीक है, वहाँ पे प्रेशर हाई, और जहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो वहाँ पे प्रेशर क्या होगा? लो होगा। अब कहाँ से पता चलेगा कि ये वेलोसिटी कम हो रही है ज़्यादा हो रही है? ये हमें पता चलेगा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में हमने पढ़ा था कि अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा होगा, जैसे कि यहाँ पर है, तो यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा है तो वेलोसिटी यहाँ पे लो। यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है, ठीक है, तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या है? ज़्यादा। अब वेलोसिटी यहाँ पे कम है तो प्रेशर हाई, और यहाँ पे वेलोसिटी अगर ज़्यादा है तो यहाँ पे प्रेशर लो रहेगा। ये जो है बर्नौली का उसूल है, और इस उसूल को बर्नौली ने 1714 में प्रपोज किया था। तो बर्नौली प्रिंसिपल जो है वो क्या है? बर्नौली स्टेट दैट वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड इज हाई, प्रेशर इज लो, एंड वेलोसिटी इज लो, द प्रेशर ऑफ फ्लूइड बिकम्स हाई। तो बर्नौली प्रिंसिपल के मुताबिक जब वेलोसिटी फ्लूइड की हाई होगी तो प्रेशर क्या होगा? लो होगा, ठीक है, जैसे कि इस वाले केस में यहाँ पर। और व्हेन वेलोसिटी इज लो द प्रेशर ऑफ फ्लूइड बिकम्स हाई, जब वेलोसिटी लो होगी तो प्रेशर हाई होगा, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये जो था बर्नौली प्रिंसिपल की स्टेटमेंट, ठीक है, आप इसको याद रखिएगा कि इसकी बहुत आसान है, इतना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो यहाँ पे एरिया ज़्यादा है तो वेलोसिटी लो, और वेलोसिटी लो तो प्रेशर यहाँ पे हाई है। इसके यहाँ पे वेलोसिटी हाई क्योंकि एरिया कम है, और क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होने की वजह से वेलोसिटी हाई है, तो यहाँ पे प्रेशर क्या है? लो है। वो प्रेशर का हमें इस हाइट से यहाँ से पता चल रहा है। तो ये जो थी स्टेटमेंट थी किसकी? बर्नौली प्रिंसिपल की। अब हम आगे जो है बर्नौली इक्वेशन को हम डिस्कस करेंगे। बर्नौली इक्वेशन जो है वो बर्नौली ने खुद ने ड्राइव नहीं की, बल्कि एक और साइंटिस्ट ने जो है वो ड्राइव की, जिसका नाम है लियोनार्ड यूलर इन 1752, ठीक है। तो ये भी एक किस्म का क्वेश्चन है कि हु ड्राइव बर्नौली इक्वेशन, तो आप इसका नेम टिक कीजिएगा अगर एमसीक्यूज में कहीं भी क्वेश्चन आ जाता है। और हु प्रपोज्ड, या हम यूं कहें कि हु ऑब्जर्व द बर्नौली प्रिंसिपल, किसने बर्नौली प्रिंसिपल प्रपोज किया, किसने ऑब्जर्व किया? वो बर्नौली ने किया था। और किसने जो है बर्नौली इक्वेशन को ड्राइव किया? वो लियोनार्ड यूलर ने किया था 1752 में, ठीक है। तो इस बर्नौली इक्वेशन जो है वो रिलेट करती है एनर्जी ऑफ द फ्लूइड को किस टर्म्स में? प्रेशर, वेलोसिटी, हाइट एंड डेंसिटी के टर्म में। मतलब एनर्जी को हम डिस्कस करेंगे किस टर्म में? एक प्रेशर के टर्म में, एक वेलोसिटी के टर्म में, हाइट के टर्म में और डेंसिटी के टर्म में। तो ये एनर्जी आपको इन सारे टर्म्स में आपको मिलेगी बर्नौली इक्वेशन के अंदर। अब बर्नौली इक्वेशन की ये कहना चाह रही है कि सिस्टम की जिसमें से फ्लूइड फ्लो हो रहा हो उसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी सिस्टम की क्या रहेगी? रिमेन कांस्टेंट रहेगी। अगर फ्लूइड फ्लो हो रहा है किसी सिस्टम में तो वहाँ पे उसकी मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। जो मैकेनिकल एनर्जी होगी वो क्या होगी? टोटल कांस्टेंट होगी। अब सवाल ये है कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी कौन सी? टोटल मैकेनिकल एनर्जी में एक तो प्रेशर एनर्जी, दूसरा काइनेटिक एनर्जी, और तीसरी जो है एनर्जी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी है। प्रेशर एनर्जी बराबर होती है वर्क डन के, ठीक है, ये जहन में रखिएगा। प्रेशर एनर्जी जिसे हम कह रहे हैं वो किसके बराबर है? वर्क डन के बराबर है। तो जो बर्नौली इक्वेशन है उसमें P आपके पास प्रेशर है, ये काइनेटिक एनर्जी है, और ये जो है वो क्या है? पोटेंशियल एनर्जी है। ये तीनों एनर्जी का सम जो है वो किसके बराबर होगा? कांस्टेंट के बराबर होगा। अब हमें जो है इसको प्रूव करना है कि किस तरह से हम इस इक्वेशन को प्रूव करें, ठीक है। प्रूव करने से पहले हम इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। ये जो बर्नौली इक्वेशन है
ये बर्नौली इक्वेशन टू डिफरेंट पॉइंट्स में, एक पॉइंट ये और दूसरी पॉइंट ये, तो इन दो डिफरेंट पॉइंट में जो प्रेशर का डिफरेंस है, किसका, प्रेशर का जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस को एक्सप्लेन करती है। जो बर्नौली इक्वेशन है वो किसको एक्सप्लेन करती है, प्रेशर के डिफरेंस को एक्सप्लेन करती है। किसके साथ, डिफरेंट टू पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू, किसके रेस्पेक्टिव, विथ रेस्पेक्ट टू वेलोसिटी चेंजेस। जब फ्लूइड की यहाँ क्रॉस सेक्शनल कम है, एरिया कम है, तो वेलोसिटी ज़्यादा है, यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा है तो वेलोसिटी लो। अब वेलोसिटी चेंज होने की वजह से क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू वेलोसिटी आर काइनेटिक एनर्जी चेंज। एंड हाइट, अब देखें कि इस जगह पे हाइट कम है, इस जगह पे हाइट ज़्यादा है। जब हाइट चेंज हो रही है तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो बराबर किसकी होती है, mgh के। जब हाइट चेंज हो रही है तो हाइट चेंज होने की वजह से क्या चीज़ चेंज होगी, पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी। तो जो बर्नौली इक्वेशन है वो प्रेशर डिफरेंस को एक्सप्लेन करती है दो अलग अलग पॉइंट्स में, किसके रिस्पेक्टिव, वेलोसिटी के। जब वेलोसिटी चेंज होगी तो काइनेटिक एनर्जी के चेंज के रिस्पेक्टिव और पोटेंशियल एनर्जी के चेंज के रिस्पेक्टिव प्रेशर डिफरेंस को एक्सप्लेन करती है बर्नौली इक्वेशन। अब ये जो था एक बर्नौली इक्वेशन की जो है स्टेटमेंट, और बर्नौली इक्वेशन किसने ड्राइव की ये भी आपने यहाँ से समझ लिया। आगे हम इसके प्रूफ की तरफ चलते हैं कि किस तरह से इस बर्नौली इक्वेशन को प्रूव करना है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट टू द प्रूफ ऑफ बर्नौली इक्वेशन। बर्नौली इक्वेशन को प्रूव करने से पहले सबसे पहले हमें कुछ अजम्पशन समझनी है। फ्लूइड मस्ट बी स्टेडी और स्ट्रीमलाइन। फ्लूइड स्टेडी मतलब कि किसी भी पॉइंट पर, अगर लेट्स सपोज इस पॉइंट हम कंसीडर करें तो यहाँ पे वेलोसिटी, जितने भी फ्लूइड के पार्टिकल्स आएंगे इस पॉइंट पर सारे फ्लूइड्स की जो है वेलोसिटी सेम रहेगी। फ्लूइड मस्ट बी इनकम्प्रेसिबल, कंप्रेसिबल नहीं होना चाहिए। अगर कंप्रेसिबल नहीं है तो इस पॉइंट पर जो डेंसिटी है और इस पॉइंट पर फ्लूइड की डेंसिटी वो भी क्या रहेगी, रिमेन सेम रहेगी, डेंसिटी भी चेंज नहीं होगी। और फ्लूइड नॉन विस्कस फ्लूइड होना चाहिए। अब ये तीनों पॉइंट्स जो हैं, जो अजम्पशन है, ये हैं आइडियल फ्लूइड की। तो फ्लूइड इन समराइज हम क्या कहना चाहें कि फ्लूइड कौन सा होना चाहिए, बर्नौली इक्वेशन को प्रूव करने के लिए आइडियल फ्लूइड होना चाहिए। तो चलते हैं इसके ड्राइव में। बर्नौली इक्वेशन को हम ड्राइव कर सकते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहना चाह रहा है कि एनर्जी को ना क्रिएट कर सकते हैं ना एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ड्यूरिंग द स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ फ्लूइड। ये जो फ्लूइड स्ट्रीमलाइन फ्लो हो रहा है इसमें ना एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं और ना ही इसमें आप एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ फ्लूइड, ये फ्लूइड जो फ्लो हो रहा है इसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। और मैकेनिकल एनर्जी टोटल कौन सी, वो हम पहले पढ़ चुके थे प्रीवियस स्लाइड में। एक तो प्रेशर एनर्जी, प्लस में दूसरी एनर्जी आपके पास क्या थी, काइनेटिक एनर्जी, और प्लस में तीसरी एनर्जी आपके पास क्या थी, पोटेंशियल एनर्जी। मतलब ये कि ये तीनों एनर्जी जो इस पॉइंट पर होंगी, एग्जैक्टली तीनों एनर्जी इसी पॉइंट पे वो क्या रहेंगी, सेम रहेंगी, रिमेन कांस्टेंट रहेंगी। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी और जो फ्लूइड यहाँ से फ्लो हो रहा है उसकी क्या रहेगी, वो कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम, जितना आप वर्क करेंगे वो वर्क जो है यूटिलाइज्ड होगा किसी दूसरे एनर्जी के फॉर्म में। तो यहाँ पे जो मैकेनिकल एनर्जी हम बात कर रहे हैं, तो जितना आप वर्क करेंगे और वो वर्क किस में जाएगा, एक काइनेटिक एनर्जी को चेंज करने में यूटिलाइज होगा और दूसरा उसकी पोटेंशियल एनर्जी को चेंज करने में यूटिलाइज होगा। अब यहाँ पे इस केस में अंदर वर्क क्या है, वर्क इसका ये है जिसको हम प्रेशर एनर्जी कह रहे थे, यही प्रेशर एनर्जी है। प्रेशर एनर्जी को हम क्या कह रहे हैं कि ये आपके पास क्या है, वर्क डन है। अब वर्क डन यहाँ पे कैसे है, वर्क डन ऐसे है कि आप इस जगह पे लेट सपोज एक वाटर पंप लगा लें, आप क्या कर दें, एक पंप लगा लें, उस पंप की हेल्प से आप इस फ्लूइड को फ्लो कराएं। जब आप पंप की हेल्प से इस फ्लूइड को आप फ्लो करा रहे हैं तो इस फ्लूइड के ऊपर आप क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। आप प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं पंप के थ्रू फ्लूइड के पर, तो वो फ्लूइड यहाँ से फ्लो हो तो उस प्रेशर की वजह से यहाँ पे फ्लूइड के ऊपर क्या होगा, वर्क होगा। इस वजह से मैंने कहा कि प्रेशर एनर्जी आपके पास क्या है, वर्क है। और ये एक्सटर्नल वर्क किस वजह से हो रहा है कि किसी पंप की हेल्प से आप क्या कर रहे हैं, उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं ताकि फ्लूइड यहाँ से फ्लो हो। तो वर्क जो है, वर्क एनर्जी थ्योरम के मुताबिक बराबर किसके होगा, इस फ्लूइड की काइनेटिक एनर्जी चेंज करने में, क्योंकि वेलोसिटी चेंज होगी और उस वजह से
और दूसरा इसकी हाइट चेंज होने की वजह से दो अलग अलग पॉइंट्स पर इनकी पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी, चेंज होगी। तो जितना आप वर्क करेंगे वो एक तो काइनेटिक एनर्जी को चेंज करेगा, दूसरा किसको, पोटेंशियल एनर्जी को चेंज करेगा। अब ये तीनों चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी है, एक ये वर्क, दूसरा काइनेटिक एनर्जी और तीसरी पोटेंशियल एनर्जी। जब इन तीनों को हम फाइंड आउट कर लेंगे तो इसी इक्वेशन के अंदर हम रख के इस बर्नौली इक्वेशन को हम क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। ठीक है, तो ये लेक्चर की डिज़ाइन आपको समझ में आई होगी कि क्या हम करेंगे। अब इन तीनों को हम फाइंड आउट करके इसी वन इक्वेशन में पुट करेंगे, जिससे हमें बर्नौली इक्वेशन हमें प्रूव होके मिलेगी। तो सबसे पहले हम वर्क की तरफ चलते हैं। अब वर्क डन इस पॉइंट 1 पर, इस पॉइंट पर, ठीक, कि वर्क किसके बराबर है, फ्लूइड जो डिस्टेंस जो ट्रैवल कर रहा है इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, वो डिस्टेंस डेल्टा एक्स है। ठीक है, और यहाँ पे प्रेशर जो है इस पॉइंट पर, वो प्रेशर क्या है, P1 प्रेशर है। तो प्रेशर हमें पता है किसके बराबर है, फोर्स पर यूनिट एरिया के बराबर है। तो एरिया इधर आ जाएगा, तो प्रेशर P1 एरिया बराबर किसके होगा, फोर्स के। तो आप इस फोर्स की जगह पर मैंने क्या रखा, P1 और ये A1 है। ठीक है, और A1 जो है, A1 एरिया और डेल्टा x1 डिस्टेंस, ये बराबर है चेंज इन वॉल्यूम के V1, हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो एरिया और डेल्टा x1 की जगह पर मैंने क्या रखा, डेल्टा V1 रख दिया। अब ये वर्क डन है इस पॉइंट 1 पर। इस पॉइंट पर क्या है, इस पॉइंट P2 पर जहाँ पे प्रेशर है, यहाँ पे वर्क डन क्या होगा, वर्क डन ये होगा कि फोर्स और डिस्टेंस इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक जो फ्लूइड डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो आपके पास क्या है, डेल्टा x2 है। ये 1 था और ये 2 है। तो फोर्स डेल्टा x2, फोर्स किसके बराबर है, P2 A2 के बराबर है। ये एरिया 2 है। ठीक है, ये वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया जिस पाइप का, तो एरिया 2 और डेल्टा x2 ये बराबर किसके होगा, चेंज इन वॉल्यूम 2 के बराबर होगा। तो A2 डेल्टा x2 बराबर किसके होगा, चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा 2 के बराबर होगा। मैंने क्या किया कि इस A डेल्टा x2 की जगह पर डेल्टा 2 रख दिया, A डेल्टा x1 की जगह पर मैंने रख दिया डेल्टा V1। अब ये वर्क डन मिल गए हमें दो अलग अलग पॉइंट्स पर, P1 वाली पॉइंट जहाँ पे प्रेशर 1 है, और W1 जो W2 है, डेल्टा W2 जो है वो डेल्टा W2 क्या है, वो इस B वाले पॉइंट पर, इस B वाली जगह पर आपके पास क्या है, वर्क डन है। अब चेंज इन वर्क डन क्या होगा, कितना वर्क डन चेंज होगा, वो चेंज हम कैसे लेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर जो है वो ज़्यादा है तो यहाँ पे वर्क ज़्यादा होगा, यहाँ पे प्रेशर क्या है, कम है, तो यहाँ पे वर्क कम होगा। तो क्या करेंगे कि इस यहाँ पे जो वर्क डन हो रहा है W1, इसमें से यहाँ पे जो वर्क डन हो रहा है W2, उसको क्या करेंगे, हम माइनस कर देंगे। तो हमें वर्क डन ये मिलेगा, डेल्टा W1 माइनस डेल्टा W2। डेल्टा W1 किसके बराबर है, P डेल्टा 1 के, और डेल्टा W2 किसके बराबर है, P2 डेल्टा 2 के। तो हमारे पास ये बन जाएगा। अब वॉल्यूम जो है डेल्टा V1 और डेल्टा V2, वॉल्यूम जितना फ्लूइड का विथ रिस्पेक्ट टू टाइम यहाँ से फ्लो हो रहा है, उतना ही वॉल्यूम जो है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इस पॉइंट से जो है वो लीव कर रहा है। जितना वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम जो है यहाँ से फ्लो कर रहा है, मतलब जो इंटर हुआ, उतना ही जो है यहाँ से वो क्या करेगा, लीव करेगा। तो इसका मतलब है कि वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड जो है फ्लो हो रहा है इस पाइप के थ्रू, वो चेंज नहीं हो रहा, यहाँ यूँ समझो कि वो चेंजिंग उसमें सेम है। तो हम डेल्टा V1 जो है डेल्टा V2 के बराबर रखते हैं और इसकी जगह पर डेल्टा V को पुट कर देते हैं। तो सेम वॉल्यूम फ्लो अक्रॉस फ्रॉम A टू B, इस A से और इस B से सेम वॉल्यूम जो है फ्लूइड का विद रिस्पेक्ट टू टाइम फ्लो हो रहा है। तो हमने इसको इससे रिप्लेस करना है डेल्टा V से। तो P डेल्टा V माइनस P डेल्टा V, अब डेल्टा V कॉमन ले लें, तो P1 माइनस P2 डेल्टा V हमने क्या दिया, इधर से और इधर से कॉमन ले लिया। ये इक्वेशन नंबर हमारे पास 2 है। अब इस 2 को आप जहन में रखिएगा। हम आगे क्या फाइंड आउट करना है, काइनेटिक एनर्जी का चेंज हमें निकालना है। काइनेटिक एनर्जी जो है, वेलोसिटी यहाँ पे लो है, ठीक है, यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होने की वजह से वेलोसिटी यहाँ पे क्या है, हाई है, ठीक है। तो B पॉइंट पर जो काइनेटिक एनर्जी होगी, वो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे हाई होगी, और इस जगह पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, लो होगी। तो हमने ये करना है कि B वाली काइनेटिक एनर्जी में से इस वाली काइनेटिक एनर्जी को माइनस करना है। तो B के वहाँ जो काइनेटिक एनर्जी है माइनस काइनेटिक एनर्जी एट A पॉइंट। तो काइनेटिक एनर्जी B पर क्या होगी, 1/2 डेल्टा M V2 स्क्वायर।
बी पर जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी v2 है, तो मैंने v2 और स्क्वायर कर दिया। ए पर जो वेलोसिटी है वो v1 है, तो मैंने इसको v1 स्क्वायर कर दिया। डेल्टा एम और 1/2 आप इसमें से कॉमन ले सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी हमें क्या करना है, इसमें डेंसिटी को रखना है। डेंसिटी जो है वो बराबर किसके हो जाएगी, डेल्टा एम अपॉन डेल्टा वी। डेल्टा वी को इधर लेके जाओ तो रो मल्टीप्लाई डेल्टा वी बराबर डेल्टा एम। तो इस डेल्टा एम की जगह पर आप क्या रखें, ये वाला रख दें। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो डेल्टा एम की जगह पर रो डेल्टा वी रख दिया मैंने वी स्क्वायर, और यहाँ पर भी मैंने रो डेल्टा वी रख दिया मैंने, ठीक है। अब इसमें से 1/2 रो डेल्टा वी 1/2 रो डेल्टा वी ये दोनों कॉमन ले लिए हमने, और v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर रख लिया। अब ये काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, इस ए पॉइंट से लेकर बी तक जो है जो चेंज होगी काइनेटिक एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी को देखना है हमें, क्योंकि यहाँ पे हाइट में फ़र्क आ रहा है। तो पोटेंशियल एनर्जी हमें पता है कि जो चेंज होगी बी पॉइंट पर हाइट ज़्यादा है, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो हाई होगी, ठीक है। और यहाँ पे हाइट कम है, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या है, कुछ लो है। तो इस हाई वाले यू बी में से यू ए को क्या करना है, माइनस कर देना है। तो यू बी माइनस यू ए हमने रखा। यू बी जो पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी mgh2, और एक पर जो है वो क्या है आपके पास, डेल्टा mgh, ठीक है, h1। तो हमारे पास जो है डेल्टा mg को आप कॉमन ले लें, तो हमारे पास जो है डेल्टा mgh2 माइनस h1 होगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये करना है कि डेल्टा m जो है वो किसके बराबर है, वो बराबर है रो डेल्टा v के। तो हमने क्या करना है, इस डेल्टा m की जगह पर ये मैंने रख दिया, ये मैंने यहाँ पे रख दिया, ठीक है। तो ये होगी क्वेश्चन नंबर 4, ये पोटेंशियल एनर्जी जो कि चेंज हुई। अब हमें क्या करना है कि ये क्वेश्चन 3, 4 और जो पहले 2 इक्वेशन थी वर्क की, उन सब को वर्क एनर्जी थ्योरम की इक्वेशन में, क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करना है। तो डेल्टा W की जगह पर हमने जो है रख दिया P1 माइनस P2 डेल्टा V, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर हुई, ये क्वेश्चन नंबर 2 में 1/2 रो v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो कि क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, रो डेल्टा V gh2 माइनस h1। आगे हमें क्या करना है, आगे ये करना है कि हम सबसे पहले इस डेल्टा V को कॉमन लेना है इधर से और इधर से, बाकी चीज़ें रहने। हालांकि रो भी है कॉमन, लेकिन रो को हम कॉमन नहीं ले रहे, वो आगे चला आप देखिएगा क्यों नहीं लिया मैंने। तो डेल्टा वी को कॉमन, डेल्टा वी कॉमन लिया तो ये डेल्टा वी कैंसिल हो जाएंगे, बाकी क्या बचेगा P1 माइनस P2। अब मैंने रो को कॉमन लिया है, रो को बाहर लेकर आया, रो 1/2 v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, ये रो कॉमन मैंने लिया। यहाँ पे आप इसको टाइपिंग की वजह से एरर है, gh2 माइनस h1 हुआ। अब आगे हमें क्या करना है कि ये मल्टीप्लाई कर देना है, इस रो को भी मल्टीप्लाई कर दें, 1/2 को भी मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारे पास क्या बचेगा 1/2, ये रो मल्टीप्लाई हुआ है इसके साथ, तो 1/2 रो v2 स्क्वायर। इस रो को v2 के साथ v1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 के साथ, ठीक है, तो हमें 1/2 रो v1 स्क्वायर आएगा। रो gh2 के साथ मल्टीप्लाई होगा रो gh2। अब ये इसमें एरर है, ठीक है, ये यहाँ पे नहीं है। रो इस h2 के साथ मल्टीप्लाई होगा gh2, तो ये रो gh2 होगा। ये वाला रो जो है इस h1 के साथ, g भी इस h1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो रो gh1 होगा। अब 1 वाले टर्म सारे आप एक साइड लेके जाएं और 2 वाले टर्म सारे एक साइड लेके जाएं। अब ये जो है 1 वाला टर्म है, ये मैं बराबर की इस साइड लेके आऊँगा, तो ये माइनस का है प्लस का होगा, ओके। ये रो gh1 ये माइनस का है, ये भी इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो P1, ठीक है, ये वाला टर्म और ये वाले टर्म आपके पास एक तरफ होंगे बराबर के, और ये P2 1/2 रो 2 ये वहीं पे सेम, ठीक है। P2 को इधर लेके आएंगे तो वो भी प्लस का होगा, और ये ऑलरेडी प्लस का है, ठीक है। तो हमने P1 सेम रखा, ये वाला माइनस का टर्म था इसको लेके आए इधर, तो ये प्लस का हो गया आप देखें, और ये वाला माइनस का टर्म था ये भी हम लेकर आ गए तो ये प्लस का हुआ, ठीक। ये वहीं पर सेम, ये माइनस का P2 है, ये बराबर की इस साइड लेकर आए तो ये प्लस का हो गया। अब आप देखें कि P1 जो है प्रेशर 1 जो कि इस पॉइंट पर है, और 1/2 रो v1 स्क्वायर ये काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, ये भी जो है इस ए पॉइंट पर, ठीक, इस पर्टिकुलर जो है एरिया में, और रो gh1 जो है ये इस जगह पे जो काइनेटिक एनर्जी है ये बराबर किसके हैं, P2 के। मतलब यहाँ पे जो प्रेशर है 1/2 रो v2 स्क्वायर, यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है रो gh2, यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है
यहाँ पे जितनी भी जो काइनेटिक एनर्जी, ठीक, पोटेंशियल एनर्जी और प्रेशर जितना भी है वो बराबर किसके आ रहा है कि यहाँ पे जो प्रेशर है और यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है और यहाँ पे जो है पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है। तो ये सारे टर्म बराबर हैं किसके, जो इस बी पॉइंट पर ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बर्नौली इक्वेशन आपको एनर्जी एक्सप्लेन करना चाह रही है कि एनर्जी जो है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। लेकिन एनर्जी किसके टर्म में, एक आपके पास प्रेशर, यहाँ पे प्रेशर एनर्जी, ठीक है, दूसरी काइनेटिक एनर्जी, दूसरी पोटेंशियल एनर्जी किसकी, फ्लूइड की, जो कि एंटर हो रहा है यहाँ पे। ओके, वो किसके बराबर है, फ्लूइड की काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और जो प्रेशर एनर्जी। लेकिन कहाँ पे, वो फ्लूइड जो कि फ्लूइड क्या हो रहा है, यहाँ पे लीव हो रहा है। तो यहाँ पे जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कॉन्सेप्ट ही है जो कि बर्नौली जो है उसको एक्सप्लेन करना चाह रहा है। अब बर्नौली जो एक्सप्लेन करना चाह रहा था कि टोटल एनर्जी जो है इस सिस्टम की क्या है, यहाँ पे फ्लूइड की क्या रहेगी, वो रिमेन कांस्टेंट रहेगी, रिमेन सेम रहेगी। और यही हमने इस इक्वेशन की हेल्प से हमने क्या किया है, प्रूव किया है कि देखें कि ये फ्लूइड जो कि यहाँ से लीव करेगा और ये फ्लूइड वो जो कि यहाँ से इन हो रहा है, तो ये दोनों एनर्जी जो है वो आपस में क्या आ रही है, यहाँ पे बीच में साइन क्या है, बराबर की है। तो इसका मतलब क्या है कि ये बराबर है। तो हम इसको यूं लिखते हैं कि P + 1/2 रो v² प्लस रो GH वो बराबर किसके हैं, कांस्टेंट के हैं। तो ये टोटल मैकेनिकल एनर्जी है, ठीक है, फ्लूइड की, वो किसके बराबर आ रही है, कांस्टेंट के बराबर आ रही है। ये प्रेशर आपके पास, ये काइनेटिक एनर्जी, और ये आपके पास है पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है। दिस इज नोन एज बर्नौली इक्वेशन। इसको बर्नौली इक्वेशन कहते हैं, आप इसको बर्नौली इक्वेशन कहें या इसको बर्नौली इक्वेशन कहें, एक ही बात है, ठीक है। और ये इक्वेशन रिलेट कर रही है प्रेशर, वेलोसिटी एंड हाइट ऑफ द फ्लूइड फ्लोइंग थ्रू द पाइप। प्रेशर, वेलोसिटी, हाइट फ्लूइड की जो कि इस पाइप के थ्रू क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, ठीक है। इसमें P प्रेशर है फ्लूइड का, रो डेंसिटी फ्लूइड की, V वेलोसिटी फ्लूइड की, H फ्लूइड की हाइट और G जो है वो क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। अब इसमें जो ये टर्म डायनामिक प्रेशर है, डायनामिक मतलब मोशन में जो प्रेशर होगा, जिसको हम काइनेटिक एनर्जी हम कह रहे थे, तो ये डायनामिक प्रेशर है। और रो GH ये स्टैटिक प्रेशर है। तो ये जो थी आज की बर्नौली इक्वेशन, जो कि हमने सबसे पहले समझी कि इसकी क्या स्टेटमेंट है, उसके बाद हमने ये देखा कि बर्नौली इक्वेशन को कैसे ड्राइव किया जाता है, और हमने ये समझा कि बर्नौली इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए किस कॉन्सेप्ट को हमने यूज़ किया। तो सारी चीज़ें हमने आज इस लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस कर ली। आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है तो वो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।